हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज वाले में हमने डिसोल्यूशन पार्टनरशिप के जो बेसिक कर लिए, उसका वन शॉट वीडियो में डाल चुका हूँ। आज हम वन शॉट में करेंगे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। ठीक है जी, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चे। ए एंड बी पार्टनर्स है जो शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं अपना इन द रेशियो ऑफ, कौन से रेशियो में, 3:2 में। ठीक है, ये आपकी कौन सी रेशियो है, ये बच्चे आपकी ओल्ड रेशियो है। ठीक है, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। लाइबिलिटी और एसेट्स दे रखे हैं। लाइबिलिटी हमें क्या दे रखी है, क्रेडिटर 20,000, कैपिटल्स दे रखे हैं हमें पार्टनर्स के 1.5 लाख रुपये और 90,000 रुपये। ठीक है, ऐसी कैश एट बैंक 7,000, प्रोविज़न दे रखा है, डेटर्स दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, मशीनरी दे रखी है और लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है कितनी, 1,20,000। ठीक है जी, एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, स्टॉक जो है आपके, ठीक है, जो स्टॉक है आपके 45,000 के, मशीनरी 20% लेस देन ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, स्टॉक मतलब क्या हुआ है, ये 45,000 के आपके स्टॉक बिके हैं। ठीक है, और जो मशीनरी है वो 20% लेस देन है किससे, बुक वैल्यू से। डेटर्स आपके 35,000 के बिके हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितने के, 30,000 मोर देन बुक वैल्यू, मतलब जो भी लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू थी उससे 30,000 ज़्यादा है। ठीक है, समझ आ गई पहली एडजस्टमेंट। सेकंड वाली में क्या बोला है कि क्रेडिटर एग्रीड है, क्रेडिटर्स जो भी है हमारे वो एग्रीड है टू एक्सेप्ट 5% लेस। ठीक है, वो 5% लेस को एग्रीड करते हैं एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन एसेट, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं कुछ, वो दे रखा है कितना, 1,200 रुपये। तो प्रिपेयर जनरल एंट्री एंड गिव नेसेसरी अकाउंट, मतलब हमें जनरल एंट्री भी देनी है और प्लीज़ जो उसके नेसेसरी अकाउंट है वो भी हमने बताने हैं। ठीक है, और देखो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, हमें रियलाइजेशन का प्रॉफिट जो क्या दे रखा है 8800 और टोटल बैंक अकाउंट कितना दिया हुआ है 269,000। ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सवाल। देखो कुछ नहीं करा है हमने, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था इसकी बेसिक वाली में कि जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं बस हमने क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट साइड जो है बैलेंस शीट खाली करती जानी है। ठीक है, बैलेंस शीट खाली करते जाना है। यहाँ पे जो भी आएगा सब लाइबिलिटी आएगी। यहाँ पे क्या आएंगी, सारी लाइबिलिटी आएंगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या आ जाएंगी, एसेट्स आ जाएंगी। तो देखो हमने सिर्फ अभी पहले लाइबिलिटी वो बैलेंस शीट खाली करनी है। तो बाय क्रेडिटर कितने से 20,000, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। देखो इसका मैंने एक पॉइंट बताया था कि जब भी कोई प्रोविज़न दिया होगा वो एज अ लाइबिलिटी ट्रीट किया जाएगा, तो इसलिए लाइबिलिटी में आ गया। तो बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितने, 1,800 के। ओके जी, चलो ख़त्म बात, यही दे रखा है हमें लाइबिलिटी के अंदर। ठीक है, क्रेडिटर दे रखी है और एक प्रोविज़न था वो भी लाइबिलिटी में आ गया, ख़त्म बात। चलो अब आ जाओ एसेट्स वाली में। एसेट में क्या क्या दिया हुआ, डेटर्स दिए हैं। डेटर्स की जो ग्रॉस वैल्यू है 40,000 वो लिखेंगे, टोटल वैल्यू नहीं लिखेंगे, ग्रॉस वैल्यू जो वो लिखेंगे। ठीक है, स्टॉक कितना है हमारे पास, 54,800 का, लिख दिया। मशीनरी कितनी है हमारे पास, 40,000 की, लिख दी। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ये लैंड एंड बिल्डिंग कितने, 1,20,000 के। चलो जी ख़त्म बात। ठीक है, यही चीज़ें दे रखी है, एसेट लिख दिए, ओके बात ख़त्म। अब देखो कैपिटल्स में हमें ए और बी, ए दे रखा है 1.5 लाख रुपये और बी दिया है 90,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो जो भी आपका दे रखा है बैलेंस कैपिटल का, ठीक है, वो कहाँ लिख देंगे हम, क्रेडिट साइड में। ठीक है, कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जो है जब भी बढ़ रहा होता है, ठीक है, जब भी बढ़ रहा होता है तो कहाँ आता है वो, क्रेडिट साइड में। जब घट रहा होगा, ठीक है, मतलब ये क्रेडिट साइड माइनस है और डेबिट साइड प्लस। ओके जी, तो कैपिटल्स के अमाउंट लिख दिए, ए का कितना है 1.5 लाख रुपये, बी का कितना है 90,000। चलो जी ख़त्म बात, ओके। अब देखो क्या बोला है, एडजस्टमेंट पे चलते हैं। एडजस्टमेंट के साथ स्टॉक कितने के थे, 45,000 के, मशीनरी 20% लेस देन फ्रॉम बुक वैल्यू। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने बताया था कि जो भी एसेट्स होती हैं वो सारी हम बेचते हैं क्रेडिट साइड में, और जो लायबिलिटी होती है वो सारे हम पे करते हैं डेबिट साइड में। तो हम पहले एसेट्स को बेच लेते हैं
क्रेडिट साइड में। स्टॉक कितने का है हमारे पास 45,000 का, ये दिया हुआ है हमें। डेटर्स हमारे पास 35,000 के हैं। मशीनरी हमारे पास 32,000 की है, ठीक है। और लैंड एंड प्रिंटिंग कितने की हमारी 1.5 लाख की। टोटल कर लो कितना है 2,62,000। इसका सबका टोटल कर दिया कितना आया 2,83,800। चलो जी, ये हमारी कहानी ख़त्म हो गई, क्रेडिट साइड ख़त्म हो गया। अब आ जाओ जी डेबिट साइड पे। इसमें यहाँ पे क्या करना होता है, हमने लायबिलिटी पे करनी होती है ना, लायबिलिटी पे करनी होती है। तो अब लायबिलिटी में देखो क्या है, सबसे पहले क्रेडिटर है, और क्रेडिटर के एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है कि 5% लेस, ठीक है ना। तो 5% लेस, इसका 5% निकाल दो, कितना आएगा, इसका 5% कितना आएगा 10,000। 10,000 को इसमें से माइनस कर दो 20 में से, तो कितना आ गया 19,000, ठीक है। कितना आ गया 19,000। अब ये जो बैंक की पेमेंट करी है ना, ये क्या हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये हमें दिया हुआ है एडजस्टमेंट में 1,200 रुपये, ठीक है जी। चलो ख़त्म कहानी, है ना। जो टोटल यहाँ पे आया वही टोटल यहाँ भी आएगा, तो 2,83,800, ठीक है। इस सब का टोटल कर लो, ये जितना भी है इन सब का टोटल कर लो और इसमें से माइनस कर दो, तो जो आपका आएगा वो क्या आएगा 8800, है ना। कितना आएगा 8800। देखो ये चीज़ मैंने क्वेश्चन में लिखी हुई है। तो कभी कभार क्या होता है कि ये ना सारी ये चीज़ें भी गिवन होती है। कभी कभार क्वेश्चन हमारे पास इतना मेहरबान हो जाता है कि हमें प्रॉफिट दे देता है कि देखो तुम्हारा प्रॉफिट ये आएगा तो चेक करना है इसी से, है ना। तो ये गिवन है तो हम चेक कर लेते हैं। हमें 8800 दे रखा था, देखो ये 8800 दे रखा है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 8800। अब इनको ए और बी में बांट दो, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में जो कि क्या आपकी 3:2, 3/2 5, 3/5 इंटू 8800, 2/5 इंटू 8800, कितना आ गया 5280, 3520। ख़त्म कहानी, चलो ख़त्म बात, है ना। अब ये जो प्रॉफिट बटे हैं ये हमारे कहाँ जाएंगे, सीधा उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। किस में जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5280, 3520, टोटल कर दो कितना आ गया 155,280, 93,520। अब ये जो टोटल आया है यही आपका यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में पेमेंट मोड में, है ना। यही चीज़ आ जाएगी 2 बैंक से, एंट्री आ जाएगी इसी 2 बैंक से, है ना। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। तो 155,280, 935 20, टोटल आ गया कितना 155,280, 935 20, है ना। दोनों तरफ टोटल आ गया। समझ आ गई बात, देखो कोई दिक्कत नहीं है, समझ आई क्लास, है ना। अब इसका जो है नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, इसका नेक्स्ट अकाउंट एक बैंक अकाउंट भी है। देखो बैंक अकाउंट का हमें बैलेंसिंग फिगर दे रखी है, कैश एट बैंक दे रखा है ना। तो वो कहाँ आ जाएगा 7,000, यानी डेबिट साइड में, क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है बैंक में, है ना। तो ये हमने लिख दिया 7,000। उसके बाद ये 19,000 कहाँ से आया, रियलाइजेशन अकाउंट से, है ना। ये 1,200 कहाँ से आया, ये भी हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट से। और ये जो वैल्यूज़ आई है ये भी कहाँ से आई है, आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। सब हमने उन दोनों अकाउंट से लिया है। तो इनका टोटल कर दिया कितना आ गया 2,59,000, है ना। 2,59,000। यहाँ भी टोटल कितना आएगा 2,59,000। 2,59,000 में से 7,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 2,62,000। ठीक है जी, समझ आ गई बात। तो ये था आपका बैंक अकाउंट। बेटा रियलाइजेशन अकाउंट के सवाल में, डिसोल्यूशन के सवाल में, जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, तो उसमें अगर आप एंट्री भी करते हो ना, ठीक है, वैल्यू ट्रांसफ़र भी करते हो, तब भी आपको एंट्री के नंबर मिलेंगे पर एंट्री के। मैं अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ कि अकाउंट्स का पेपर बहुत ईजी आएगा, ठीक है। उसमें आप पर एंट्री के नंबर भी आसानी से गेन कर सकते हो। पर एंट्री भी नंबर अगर लो करोगे ना, तब भी आपके देखो 20-20 प्लस आसानी से नंबर आने ही आने, अगर आप एंट्री सही करते हो फॉर्मेट के साथ, ठीक है। अब देखो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, दिस लाइबिलिटी मस्ट टू पेड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट फॉर देयर पेमेंट और नॉट डिस्कस इन क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ लाइबिलिटी दे रखी हैं, अगर ये साइलेंट होती हैं क्वेश्चन में या फिर इनके बारे में डिस्कस नहीं होता तो ये हमेशा पे की जाती हैं। जैसे क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, है ना, मैंने पे करा था अभी इस वाले क्वेश्चन में। बिल्स पेबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बैंक ओडी यानी ओवरड्राफ्ट, एडवांस इनकम, बैंक लोन या फिर वाइफ्स लोन, है ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आर ओनली ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी, ये
जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये कौन से अकाउंट में जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे, और ये सारे पेमेंट करे जाएंगे अगर क्वेश्चन इनके बारे में साइलेंट है तो। ठीक है जी, समझ आ गया। नेक्स्ट सवाल करें एक। चलो जी अगला सवाल करते हैं। ABC पार्टनर्स हैं, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, ठीक है, इन्होंने डिसाइड करा कि वो अपनी फर्म को बंद कर रहे हैं ऑन 31 मार्च 2018 व्हेन द बैलेंस शीट इज़ दिस। हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये हमारे पास एसेट दे रखे हैं और ये हमारे पास लायबिलिटी दे रखी हैं, ठीक है। क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, एसेट और लायबिलिटी को खाली करते चलो, उसके बाद अपने हम एडजस्टमेंट पे आएंगे। तो चले पहले अपने जो है अकाउंट बना के लायबिलिटी और एसेट खाली कर लेते हैं। तो देखो हमने अकाउंट बना लिया, ये हमारा फॉर्मेट है, अकाउंट बना लिया हमने। पहले लायबिलिटी खाली करनी है। लायबिलिटी कैसे खाली करेंगे, देखो क्रेडिटर हमारे पास 40,000 के दे रखे हैं, BP हमारे पास 46,000 का, सब हमने लायबिलिटी खाली कर दी है बैलेंस शीट में से पूरी, यहाँ तक प्रोविज़न तक, ठीक है। प्रोविज़न तक हमने अपनी लायबिलिटी खाली कर दी और इन सबका टोटल कर लिया, कितना आ गया 1,62,000। ओके जी, अब आ जाओ एसेट साइड पे, ठीक है, यानी डेबिट साइड पे। एसेट खाली कर दिए, डेटर लिख दिए, स्टॉक कर दिया, इन्वेस्टमेंट आ गया, फर्नीचर आ गया, मशीनरी आ गई, लैंड एंड पेंटिंग आ गई और गुडविल। गुडविल हमेशा एज अ ट्रीट की जाती है एसेट के तौर पे, ठीक है, जब तक गुडविल के बारे में कोई बात स्पेसिफिक ना की गई हो। जैसे मैंने लायबिलिटी के बारे में बताया था कि प्रोविज़न हमेशा लायबिलिटी में ट्रीट किया जाता है, ऐसे गुडविल कहाँ ट्रीट की जाती है, एसेट में। तो ये सारे एसेट लिख लिए, इनका टोटल कितना आ गया 4,88,000। ख़त्म कहानी, यहाँ हमारी एसेट आ गई, यहाँ हमारे लायबिलिटी आ गए, बस इतना हमने करा है। अगर ये 4 नंबर का सवाल है तो बेटा इसमें आपको 1.5 से 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि आपने एंट्री बिल्कुल सही करी है, फॉर्मेट सही बनाया है। फॉर्मेट बिल्कुल सही बनाना, डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना, पर्टिकुलर अमाउंट लिखना मत भूलना, और जो अकाउंट बना रहे हो उसको अकाउंट को लिखना उस डेट के अकॉर्डिंग लिखना जो क्वेश्चन आपको डेट में दे रखा हो, जैसे एज 31 मार्च 2018 ऐसे। चलो अब हम क्या करते हैं, जितने एसेट होते हैं वो सारे हम बेचते हैं लायबिलिटी साइड, और जितनी लायबिलिटी होती हैं वो सारे हम पे करते हैं डेबिट साइड। तो हम पहले एसेट बेच लेते हैं क्रेडिट साइड। हमारे पास एसेट देखो क्या क्या चीज़ आई हैं। हमने स्टॉक बेच दिया, कितने का 36,000 का। देखो एडजस्टमेंट देख लेते हैं, एडजस्टमेंट में क्या है। एडजस्टमेंट क्या रही है, अ टुक ओवर स्टॉक, ही ऑल्सो over his wife loan, B took half of debtor 28,000, C took over investment at 54,000 and half of creditor at their book value. Remaining debtor released 60% of the book value, furniture sold इतना, machinery इतना, land इतना, unrecorded asset was sold for इतना, realization expense amount इतना। ठीक है जी, A ने took over करा है स्टॉक इतने का, उसने took over करा है उतने वाइफ लोन से, B ने took करे हैं डेटर हाफ कितने 28,000 के, सी ने टुक करा है इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टमेंट कितना 54,000, हाफ ऑफ क्रेडिटर कितना करा है देयर बुक वैल्यू से, ठीक है। ऐसे रिमेनिंग ऑफ डेटर रियलाइजेशन में हुए हैं, रियलाइज्ड हुए हैं 60% के, किससे, बुक वैल्यू से। फर्नीचर कितने का बिका आपका 30,000 का, मशीनरी कितने की बिकी है 82,000 की, लैंड 120 का। ऐसे अनरिकॉर्डेड एसेट है, रियलाइजेशन अकाउंट है, सब हमें ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो देखो ए ने लिया था ना, तो ए ने कितना लिया 36,000 पे, यहाँ पे हमने वो कर दिया बेच दिया। बी ने कितना लिया था 28,000 बेच दिया। अभी जो रिमेनिंग डेटर है जो बाई बैंक आए हैं वो कितने हमारे पास 2100 के, वो कर दिया है ना। और सी का कैपिटल एज ए कैपिटल लिया था उसने, कितना इन्वेस्टमेंट लिया था ना 54,000, ये आ गया, ठीक है। अभी जो हमारे डेटर्स थे, सॉरी एसेट थी हमारी, सारी बेच दी। फर्नीचर बेच दिया 30,000 का, मशीनरी हमने 82,000 की बेच दी, लैंड बेच दिया हमने 120 का, अनरिकॉर्डेड एसेट बेच दिया हमने 22,000 का। टोटल कितना आ गया 2,54,000 है ना। उसके बाद सबका टोटल कर दो, कितना आ गया 6,48,000। ख़त्म कहानी, ये हमारी क्रेडिट साइड ख़त्म हो गई। अब आ जाओ डेबिट साइड पे। डेबिट साइड में क्या करेंगे हम, जो भी हमारी क्रेडिटर है वो सारे हमने पे करने हैं। अब टू ए कैपिटल्स अकाउंट, यहाँ पे वाइफ्स लोन आ जाएगा, यहाँ पे पार्टनर का था, अब यहाँ पे वाइफ का है, तो वाइफ का कितना आएगा 38,000। टू सी कैपिटल है ना, हाफ ऑफ क्रेडिटर, एडजस्टमेंट में ये दिया हुआ है हाफ ऑफ क्रेडिटर, तो कितना आ गया 20,000। टू बैंक, बैंक से कौन कौन सी पेमेंट होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंस की, हाफ ऑफ क्रेडिटर की, बिल्स पेबल की, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। मैंने बताया ना, ऐसी लाइबिलिटी जिनके बारे में क्वेश्चन में डिस्कस ना हो, कोई बात ना हो, तो हमेशा पे की जाती हैं लाइबिलिटी एज अ लाइबिलिटी। तो हमने पे कर दिया, टोटल कितना आ गया 10,20,000, ठीक है।
ये आ गया टोटल कर दो 6,48,000, दोनों तरफ 6,48,000 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल आएगा, इसका जो टोटल आएगा और इसका जो टोटल आएगा, ठीक है, दोनों तरफ सेम आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, गेन आएगा, प्रॉफिट आएगा। कितना आ रहा है हमारे पास, 93,000। अब ये 93,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ABC पार्टनर्स में, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। बस ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना आ गया 37,200, ए का, बी का कितना आ गया 37,200, सी का कितना आ गया 18,600। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्प्रिहेंशन का सवाल रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर डिसोल्यूशन चैप्टर से। ठीक है, एक सवाल और देख लेते हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड नेसेसरी अकाउंट बिहाफ ऑफ XYZ पार्टनर्स दे रखे हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है, इसमें लॉसेस हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग लॉस हो रहा है, 3:1 रेशो दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। एडजस्टमेंट में देखो क्या बोल रहे हैं, सीधा हम एडजस्टमेंट पे आते हैं, क्योंकि हमारे पास तो क्या है, हमें तो पता है कि भैया बैलेंस शीट हमें खाली करनी है ना, हमें तो पता है कि हमें बैलेंस शीट खाली करनी है। तो हम सीधा एडजस्टमेंट पे आते हैं कि एडजस्टमेंट में हमें क्या क्या बोला गया। एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 25%। ठीक है, 25% के उसने इन्वेस्टमेंट ली है मोर देन फ्रॉम बुक वैल्यू, जो भी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू उससे 25% ज़्यादा। वाई ने टुक ओवर करें डेटर अमाउंटिंग 5,000 एट 4,000। रिमेनिंग डेटर रियलाइज़ कितने हुए, 75% के ऑफ देयर बुक वैल्यू के। ठीक है, स्टॉक सोल्ड हुए कितने के, 59,000 के। प्लांट इज सोल्ड कितना हुआ, 40,000 का। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ऑफ अमाउंटेड 1,000 रुपये। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देयर इज़ अ लाइबिलिटी फॉर 8,000 डैमेजेस विच ऑल्सो पेड। ठीक है, चलो अब इसका अकाउंट देख लेते हैं। सिंपल, हमने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है, हमने लाइबिलिटी साइड खाली कर लिया है, यहाँ पे एसेट कर लिया है खाली। ठीक है, लाइबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर है, मिसेस एक्स का लोन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने खाली कर ली, इतनी चीज़ें, ये हमारी लाइबिलिटी हो गई, ये खाली हो गई हमारी। ओके जी, 18,500, 5,000, 7,500 और 1,000 रुपये, ये हमारी लाइबिलिटी खाली हो गई। ओके, एसेट खाली कर लेते हैं। एसेट में हमारे पास डेटर्स हैं, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, प्लांट है, गुडविल है। 15,000, 80,000, 20,000, 75,000, 35,000 खाली हो गए। चलो जी, ख़त्म बात। अब हमेशा की तरह एसेट यहाँ बेच दो, लाइबिलिटी पे कर दो। तो हमारे पास जो भी हमारे पास एसेट है वो यहाँ आपने बेचनी है, पर एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ है कि एक्स कैपिटल ने ले रखा है कितना, 25,000 के एसेट ले रखे हैं। ठीक है, 25,000 के एसेट दे रखे हैं एक्स कैपिटल से। वाई के कितने दे रखे हैं, 4,000 के, हमने यहाँ वो कर दिए, बेच दिए। डेटर्स सब बैंक से पेमेंट होगी, इनकी जितने भी एसेट है, ये वाले जितने भी डेटर्स हैं ना, सॉरी जितने भी एसेट हैं, सबकी पेमेंट किससे होगी, बैंक से, बाय बैंक। तो डेटर्स 7,500, स्टॉक 59,000, प्लांट 40,000 रुपये। ओके जी, चलो अब इनका जितना भी टोटल आएगा वो कर लो इतने। ठीक है, मुझे यहाँ टोटल बताओ इतने। उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटी है वो यहाँ भेज दो। एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अकाउंट के कितने हैं, 1,000 रुपये। बैंक डैमेजेस लाइबिलिटी ये हमें दिया हुआ है 8,000। ठीक है, डैमेजेस लाइबिलिटी कितनी दे रखी है, 8,000 की, जो कि बैंक से पे की जाएगी 8,000 की। ठीक है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं हमारे पास कितने, 1,85,000 के, और मिसेज एक्स का लोन कितना दे रखा है, 5,000 का। सबका टोटल कर लिया, कितना आ गया, 2,57,500। इनका टोटल करोगे, उसमें से माइनस कर दोगे 2,57,500, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 90,000। ठीक है, अगर यहाँ पे जितने, यहाँ पे क्या आएंगे, सारे एक्सपेंसेस और लॉस। मतलब कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर क्या होता है कि आपका प्रॉफिट ही आता है। तो प्रॉफिट आपका कहाँ शो होता है, डेबिट साइड में। ठीक है, अगर प्रॉफिट आएगा तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, और अगर लॉस आएगा तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास अगर फ़िलहाल लॉस आ रहा है तो कितने का आ रहा है, 90,000 का। 90,000 का लॉस आ रहा है, कितनी रेशियो है, 3:2:1 बांट दो, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें इसे ट्रांसफ़र करना है। तो 3:2:1 में बांट दिया, 3 2 5 6, 3/6, 2/6, 1/6। तो कितना आ गया, 45,000, 30,000, 15,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने ये ट्रांसफ़र कर दिए सारे। तो कहाँ आएगा ये सारा, लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा। 45,000, 30,000, 15,000। ओके जी, और हमें ये बैलेंस जो है ब्रॉड डाउन जो करें हमने, ये हमें बैलेंस शीट में दे रखे हैं, 60,000, 56,000, 40,000। ओके जी, चलो ख़त्म बात। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो 15,000, 10,000, 5,000। और रियलाइजेशन अकाउंट से 25,000, 4,000। ये भी दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ,
नहीं दिया हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो हमने निकालना है, ये हमारा निकलेगा। ठीक है, ये हमें दिया हुआ, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ? देखो रियलाइजेशन अकाउंट में ये बेचा था ना हमने, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, तो ये भी दिया हुआ, सी हमारा खाली है। दोनों तरफ टोटल कर लो, कितना आ गया? 75,000, 66,000, 45,000, 75,000, इस 75 आएगा, 66,000, 45,000। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ख़त्म हो गया हमारा। चलो जी, हमारे नेसेसरी अकाउंट 2 और है, वो कौन कौन से है देख लो। पहला तो बैंक अकाउंट है, दूसरा क्या है? एक्स लोन। बैंक अकाउंट में जितनी भी चीज़ें आपने रियलाइजेशन में बेची है, खरीदी है, सब लिख दो। ठीक है, अब देखो बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, ये सारे हमें दिए हुए हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ये 1,000 रुपये की चीज़ के हमारे पास, एक्सपेंसेस के 8,000 हमारे पास, डैमेज लाइबिलिटी 18,500 क्रेडिटर, 5,000 हमारे मिसेस एक्स का लोन। ठीक है, सी वाई और जेड के हमारे अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में एक्स वाई जेड दे रखा है, तो आप एक्स वाई जेड ही लिखोगे। मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए बी सी लिख दिया था, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ आना चाहिए बस। तो ये सबका टोटल करो, कितना आया? 1,75,000। सिमिलरली यहाँ पे ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया 1,000 रुपये किसका? बैंक अकाउंट का। कितना है? 1,000 रुपये रियलाइजेशन अकाउंट से 75,000 की चीज़ क्या है हमारे पास? डेटर्स। ठीक है, 59,000 की चीज़ क्या है हमारे पास? स्टॉक। और 4,000 हमारे पास की चीज़ क्या है? प्लांट के। ठीक है, यहाँ टोटल कर दिया, यहाँ टोटल कर दिया। एक्स का लोन अकाउंट। ठीक है, एक्स जो लोन अकाउंट है, मिसेस का लोन कितने का है हमारे पास? उसकी मिसेस का हमारे पास क्या है? 5,000 का लोन है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, मेंशन नहीं है ना। यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स की बात हो रही है, क्योंकि एक्स वाई जेड पार्टनर्स है ना, उसके परिवार वाला तो कोई है ही नहीं, तो उसकी वाइफ का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए एक्स ने जितना भी लोन लिया है 8,000 का, ठीक है, दोनों तरफ ब्रॉड फॉरवर्ड क्रेडिट फॉरवर्ड कर दो, टोटल कितना आ गया? 8,000। तो ये था आपका डिसोल्यूशन का सवाल। ठीक है, आई होप आपको डिसोल्यूशन के सवाल समझ आ गए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन सवाल आ गया, इसी में से ही आपका आना है, इसी तरीके का सवाल आना है, कुछ नहीं छूटना, सब इसी तरीके का आएगा। तो आई होप बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बच्चों से सब्सक्राइब करते रहो। इस चैनल पे इस वीडियो से आपको और हेल्प मिलेगी, और इस चैनल पे और भी चीज़ें आती रहेंगी। जितना हो सके उतना से शेयर करते जाओ। और ऑल द बेस्ट फॉर योर अकाउंटेंसी एग्ज़ाम विच इज़ ऑन 23 मई। तैयारी करते रहो बढ़िया ज़ोरों शोरों से। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में, 1 शॉर्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।